जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु जी। संगत जी, आप सबको आज होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज होली का दहन है और कल होली खेली जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, होली का सत्संग बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग। आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी की बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, कभी भी सत्संग को स्किप नहीं करना। ये सत्संग हमारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की, जो हमें सुनवाते हैं, क्योंकि कहते हैं गुरु जी की सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने करने वाले का भी भला होता है। क्योंकि सत्संग सुनने से हमारे बहुत से रोग कष्ट कर्म गुरु जी काट देते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज होली है। एक छोटी सी स्टोरी है होली की, हम क्यों मनाते हैं। संगत जी, मोस्टली तो सबको पता है, होली कलर्स का फेस्टिवल है। होली पे लोग क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें सबको पता है। गुजिया खाई जाती है मोस्टली। लेकिन होली मनाते क्यों हैं संगत जी हम। होली एक हमारा मतलब धार्मिक त्योहार है, रिलीजियस फेस्टिवल है। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है संगत जी। संगत जी, एक मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। काफ़ी पर्सन्स को पता है, जिसको नहीं पता वो प्लीज़ आप सुनिए, ध्यान से सुनिए संगत जी, और पूरा सुनना, स्किप नहीं करना सत्संग को संगत जी। संगत जी, जब होली जो होती है ना, वो कुछ चीज़ों को लेके मनाई गई है। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है संगत जी। जैसे एक दशहरा त्योहार है ना, बुराई पर अच्छाई, ऐसे ही होली भी त्योहार है हमारा। तो संगत जी, एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, जिसका पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु भगवान की बहुत पूजा करता था संगत जी। बहुत खुश मतलब सेवा करता था। लेकिन उसका जो उसके जो पिता थे वो राक्षस थे, वो उसको पूजा नहीं करने देते थे विष्णु भगवान की। उसको पसंद नहीं था कि वो विष्णु भगवान की पूजा करे। उसकी पूजा में बहुत अड़चने डालता था कि उसकी पूजा मतलब सफल ना हो। ऐसे कुछ काम करता था। एक दिन उसने अपनी बहन होलिका को बोला। होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी से कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। मतलब उसको आग नहीं पकड़ेगी, उसको मृत्यु अग्नि से नहीं हो गई। तो संगत जी, उसने वह हिरण्यकश्यप ने होलिका अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को बोला कि जो उसका पुत्र है प्रहलाद, उसको लेकर अग्नि में, अग्नि कुंड में बैठ जाए। तो संगत जी, तो जो प्रहलाद था, जिसकी भक्ति सच्ची थी, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। और जिसने मतलब वरदान मिला हुआ था, उसको ही अग्निदेव ने अग्निकुंड में जला दिया गया। तो तब से होलिका पूजन मनाया जाता है। होलिका इसलिए पूजी जाती है संगत जी। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मतलब विश्वास की जीत हुई भगवान के ऊपर, आपका कितना बिलीव है, इस चीज की जीत हुई। तो हमें भी गुरु जी को सरेंडर करना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए। चाहे दुख हो या सुख हो, उसमें हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना एक रास्ता बनाया गुरु जी ने हमारे कर्म काटने का, एक माध्यम बनाया। जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी हम दुख में भी हम शुक्राना करते हैं संगत जी। जैसे अब मैं बताती हूँ आपको, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है काफ़ी सारी। इस चैनल पे काफ़ी सत्संग है जो मतलब मैंने शेयर किया अपनी लाइफ की, अपनी मेडिकल, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ या उससे पहले भी जब भी मेरी प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे भगवान ने साथ दिया, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है इस चैनल पे स्टार्टिंग से। तो संगत जी, मेरे को मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और मैं बेड रीडन हूँ काफ़ी टाइम से। तो संगत जी, कल मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, जिसमें संगत जी बोला, एक बच्चा 4 साल का, जिसको बहुत मतलब जिस लेडी को बहुत मुश्किल से वो बेबी हुआ था, और वो हुआ भी तो क्या कि उसको ना तो सुनाई देता था, ना ही दिखाई मतलब बोल सकता था, सॉरी, देखता तो था लेकिन ना सुनता था ना बोलता था वो बच्चा। उसका ट्रीटमेंट उन्होंने कराया काफ़ी टाइम तक संगत जी। और उसके कुछ टाइम बाद, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा हुआ, जब उसके पेट में कुछ छाले से गांठें बन गई। तो संगत जी, वो बच्चा ना तो बता सकता था, ना समझता था, ना सुनता था। कितनी परेशानी थी उन माँ बाप के लिए। तो मैंने जब सत्संग सुना, तो मैं कहती हूँ, मैं बेड पे हूँ, 18 साल से बीमार हूँ, मैं कम से कम मम्मी को अपनी बोल तो सकती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए।
इसलिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ सत्संग में गुरुजी का, कि जैसा भी मेरा दिन निकलता है पिछला दिन, उसका लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। सत्संग सुन के मतलब रोना आ गया मुझे तो बिल्कुल ही, कि वो बच्चे ने कैसे करा होगा। और उसको संगत जी आप मानोगे, जो उनकी लेडी की जो आंटी जी थी उसकी मदर बच्चे की, तो उन्होंने उसकी सिस्टर ने दिल्ली में रहते थे, काफ़ी बार गुरुजी के बारे में बताया, पर वो मानते नहीं थे गुरुजी की बात को। तो 2-3 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, बिलीव नहीं किया। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, जब पेट में उसके दिक्कत बन गई, जब डॉक्टर्स हाथ खड़े कर गए, तब उसने, जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने बोला कि तू आज लेकर ही आ, मैं बड़े मंदिर गुरुजी के पास लेके जाऊँगी। पहली बार गए, उनको कुछ बिलीव नहीं हुआ, बस पॉजिटिविटी फ़ील हुई, बट उनको हेल्थ वाइज़ कुछ भी आराम नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। फिर दोबारा वो गए एक बारी, तो वो पॉजिटिविटी के लिए चले गए, कम से कम चलो हमें मन को शांति, पॉजिटिविटी तो मिलेगी। फिर उसके बाद उनके बच्चे को धीरे-धीरे फ़र्क पड़ने लग गया सेकंड टाइम जाने के बाद। संगत जी, गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार जाओ तभी आराम आ जाए। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, पिछला दिन जैसा भी गुरुजी निकालते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना, इसलिए कहते हैं गुरुजी, आप दुःख में हो या सुख में, आप हमेशा शुक्राना करो, शुक्राना करो। हैप्पी होली सबको। संगत जी और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, हमारे को जो अपनी संगत चुना, हमारी लाइफ में आए, ये जीवन दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और भी सत्संग में शेयर करने वाली हूँ अभी, आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, स्किप नहीं करना संगत जी। गलती हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप द्वारा शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक आंटी के जरिए मुझे गुरुपा ने बताया कि मुझे और मेरे पति को पितृदोष लगा है। संगत जी, एक आंटी बोल रही थी कि उनके पति और उनसे एक गलती हुई है। वो आंटी प्रेग्नेंट थी और उन्होंने और उनके पति ने 2 बार बच्चा गिरा दिया। तब उनको गुरुजी ने बोला, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। आंटी ने कहा उन्हें बताने वाला कोई नहीं था। उनके घर और उनके पति ने बोला पहले हम सेटल हो जाए तो उसके बाद ही हम बेबी प्लानिंग करेंगे। तो संगत जी, उन आंटी की बात सुन के मुझे बहुत रोना आया। संगत जी, गुरुजी ने कहा इस कारण तुम दोनों को पितृदोष लगा है और तुम्हारी कुलदेवी तुमसे नाराज है। संगत जी, मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई है। भले ही अनजाने में हुई पर गलती तो हुई है संगत जी, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट थी कुछ दिन पहले संगत जी। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे प्रेगनेंसी को गिराने की दवा खिलाई और मैं समझ ना सकी संगत जी। जब मैं समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी संगत जी। मेरा बेबी जा चुका था इस दुनिया से। उसके बाद मैं बहुत रोई संगत जी। इस बीच मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा भी हो गया संगत जी। उन्होंने ऐसी बात बोली संगत जी कि मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे उस दिन हार्ट अटैक आने वाला था रात में, लेकिन गुरुजी ने हार्ट अटैक से मुझे मेरे गुरुपा ने बचा लिया। संगत जी, उस रात मुझे बहुत तेज दर्द हुआ था पेट में और फिर डॉक्टर ने बताया कि गर्म पानी में नमक चीनी का घोल बना के पी लो, ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से ठीक हुआ। फिर अगर गुरुपा मेरे साथ ना होते तो आज इस दुनिया में मैं ना होती संगत जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे और मेरे पति से जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए मुझे और मेरे पति को माफ कर दो गुरुजी। मैं अपनी तरफ से और अपने पति की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, माफ़ कर दो। हे माँ कुलदेवी, आप भी मुझे और मेरे पति को माफ़ कर दो। माफ़ कर दो मेरे पति को और माफ़ कर दो मुझे माँ, माफ़ कर दो। अब आपसे अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। आंटी, मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। वैसे संगत जी, वैसे ना ये चीज आपको अगर शिव पुराण में भी पढ़ी होगी आपने, कि भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। जो लोग जानबूझ के करते हैं ना, उनको बहुत सजा मिलती है, मतलब प्रेत योनि में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब भगवान को कभी माफ नहीं करता, आगे का रास्ता उनका बंद हो जाता है संगत जी। जो लोग अनजाने में करते हैं वो तो फिर भी कहीं माफी मांग ले, नाक रगड़ ले, है ना, दर दर भटक लेते हैं। पर जो जानबूझ के करते हैं, ये कभी नहीं करनी चाहिए किसी को भी, चाहे गरीबी हो अमीरी, या तो फिर ये चीजें आपको पहले ही सोचनी चाहिए ना, प्लान करने से पहले।
संगत जी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है संगत जी, इसका बहुत बुरा मतलब इफ़ेक्ट होता है लाइफ में भी और आगे चल के आपकी लाइफ। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं डिफेंस से हूँ। इस समय बीकानेर राजस्थान में हूँ। गुरुजी मैं 22 सितंबर 2023 से अभी तक बहुत परेशानी से गुजर रही थी। मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं यूट्यूब में गुरुजी का भजन सत्संग सुनता रहा। तब एक दिन गुरुजी का मैसेज आता है। गुरुजी ने कहा, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने कहा, पुत्र तू हिम्मत नहीं हारना, पुत्र मेरे नाम ले आगे बढ़, रास्ता साफ नजर आएगा। इस साल तेरे सारे रुके काम पूरे होंगे। तू विश्वास नाल मेरे सिमरन ते शुक्र कर, जब मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठ जल प्रसाद पिया कर। जब मैं गुरुजी का सुबह शाम मंत्र जाप करता हूँ और सत्संग भी सुनता हूँ। अब गुरुजी मेरे साथ हैं। अब मैं सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी आर्मी जितने भी हमारे बेल्ट फोर्स के जो हमारे सिपाही हैं, पुलिस में जो है, गुरुजी सभी उन पे अपनी मेहर रखें, उन सब की रक्षा करें। और यही मेरी और बाकी सारी साध संगत की अरदास है। और संगत जी आज संगत जी ये था दूसरे अंकल जी का सत्संग जो संगत जी गुरु जी के सारे सत्संग बहुत ब्लेसिंग से होते हैं। आप सत्संग को पूरा सुन रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़िएगा, ये गलती मत करना संगत जी, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है संगत जी। कौन से क्वेश्चंस पे सवाल कब मिलने हैं, कब हमारा बिलीव, कौन सा कनेक्शन कब भगवान से होता है, ये हम नहीं जानते संगत जी। तो आप सत्संग को सुनिए कंप्लीट। संगत जी एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब ओल्ड संगत है जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था, वो मैं आपको उन्हीं की वॉइस में है, मैं आपको सेंड कर रही हूँ संगत जी, पूरा सुनना। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम समझते क्या हो। तो मैंने कहा नहीं, गुरु जी है, गुरु जी महाराज है। तो आंटी ने कहा भगवान नहीं, मैंने बोला। और ना ही हम मानते थे, हालांकि गुरु हस्बैंड को डे वन दिखा दिया ब्रह्मांड के मालिक है, एक वो पर्दा डाल देते थे। जो उन्होंने लीलाएं रची है ना, उन्हें इतना पर्दा डाले कि हम उनको उन्होंने पहचानने नहीं दिया हमें। आप टोटली सब समझ में आ रहे हैं कि वो भगवान है। सो मुझे यही कहते हैं, आपको पता है डॉक्टर गुरु जी भगवान है। सो मेरे को लगा भी कैसे। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनके फ्रेंड का सत्संग है ये। कहते हैं एक बार रात को 12 बजे अंपायर स्टेट में गुरुजी ने उनको बोला कि चल तू मेरे को प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो पार्क है वहां लेकर चल। अब देखिए गुरु जी का हुक्म, वो उनको प्रेसिडेंट हाउस के सामने जो बेंच है, मतलब वहां पे गए, गुरु जी वहां बेंच था, वहां बैठे। और जब बेंच पे बैठे और गुरु जी को कहते हैं चल तू मेरे सॉक्स उतार। अब उनके फ्रेंड ने सॉक्स उतारे। और देखिए जब मैं सॉक्स उतारे, कहते हैं डॉक्टर साहब बिलीव मी, दिखाया, वो दिखाया जो श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा को अपने मुख में दिखाया था। यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरु जी के चरणों में था। तो उनको मैंने कहा अरे तो मेरे हस्बैंड को भी देखा, फिर भी नहीं माने कि वो भगवान है। इसके बाद जब अंकल ने ऑब्वियसली ब्रह्मांड देख लिया आधी रात को, तो गुरु जी को कहते हैं अब तो अच्छो जा, पीछे मुड़ के ना देखी। अब वो बड़े हैरान कि मैं गुरु जी को लेकर आया हूँ पारी स्टेट से, गुरु जी वापस कैसे जाएंगे। तो गुरु जी कहते हैं मैं तो बोले ना पीछे मुड़ के ना देखी, अच्छो जा। अब गुरु जी का हुक्म था, वो गुरु जी छोड़कर पहले था उसके सामने जो पार्क है, और वो चले गए। अब वो जाते जा रहे, पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। मन में सोच रहे कि गुरु जी वापस कैसे जाएंगे। अब जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने सोचा चलो मैं अंपायर से फोन लगाता हूँ, गुरु जी पहुंचे, क्या हुआ गुरु जी का, कैसे वो जाएंगे। जब सेवादार को फोन लगाया तो सेवादार अंकल कहते हैं अंकल क्या बात करो, गुरु जी तो यहाँ से गए नहीं। तो ये सोचिए उस वक्त गुरु जी साकार रूप में थे, तो तब भी निराकार रूप में उनको जाके कहाँ आधी रात को ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। और यही मेरे हस्बैंड को दिखाया। संगत जी ये सब सत्संग आज बहुत ही प्यारे सत्संग थे गुरु जी के, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी त्रुटि हो गई हो, तो माफ कर देना, क्षमा कर देना। गुरु जी आप भी माफ कर देना, संगत जी आप भी माफ कर देना। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलना। जाते जाते संगत जी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब जब आप मैं मतलब सत्संग अपलोड होंगे संगत जी चैनल पर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु जी जो भी सत्संग ये सुन रही हैं, गुरु जी सबको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, सबको होलियों की बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियां दे होली पर।
अपने अपने घर में सब खुशियां बनाए, निरोगी काया दे। जो जो मतलब बीमार हैं, जो भी जिसके कष्ट है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत है संगत जी, सबको गुरु जी ब्लेसिंग्स दें बहुत बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु।